14 फरवरी के दिन जब दुनिया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी, तब भारत के दिग्गज कॉरपोरेट घरानों में से एक टाटा समूह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पिछले साल टाटा ग्रुप की हो चुकी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ी डील करके सबको चौंका दिया। आज के खर्चा पानी में हम इसी डील पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील की असली कहानी की पटकथा कब और कहां लिखी गई। जानेंगे कि ब्रिटेन के शाही घराने के आधिकारिक निवास बकिंघम पैलेस के पास स्थित लंदन का वह कौन सा होटल था जिसमें टाटा समूह और जहाज बनाने वाली कंपनियों के आला अफसर महीनों अपना बोरिया बिस्तर बांधे सीक्रेट बातचीत करते थे। साथ ही भी जानेंगे इस डील के तहत एयर इंडिया, बोइंग और एयरबस से कुल कितने बड़े जेट विमान खरीदेगा। इस सौदे से भारत को क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि इस सौदे से भारत सरकार ही नहीं, अमेरिका और फ्रांस की सरकारें भी इतनी गदगद क्यों हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के सारे जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या कुछ होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। इसके लिए करना क्या होगा, जाना होगा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मजा। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। एयर इंडिया ने मंगलवार को एविएशन की दुनिया में इतिहास रच दिया। इस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग से करीब 500 हवाई जहाज खरीदने के लिए डील की घोषणा की। माना जा रही है दुनिया भर में अब तक सिविल एविएशन के क्षेत्र में की गई सबसे बड़ी डील है। सबसे पहले इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, एयर इंडिया फ्रांस की जहाज बनाने वाली कंपनी एयरबस से 250 विमान खरीदेगी। इसके तहत एयर इंडिया एयरबस के 210 सिंगल ऑयल मॉडल वाले A320 और 40 चौड़ी बॉडी वाले विमान A350 खरीदेगी। इसके अलावा एयर इंडिया ने अमेरिका की कंपनी बोइंग से भी 220 विमान खरीदने का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत बोइंग एयर इंडिया को अपने मैक्स 737 मॉडल वाले 190 विमान और 20 ड्रीम लाइनर विमान बेचेगी। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के विमानों का भी ऑर्डर दिया गया है। एयर इंडिया ने बोइंग से $34 अरब में यह सौदा किया है। भारतीय रुपए में इस सौदे की कीमत 2,81,562 करोड़ रुपए के आसपास है। इस सौदे के तहत 70 विमान और खरीदने का विकल्प भी होगा, जिससे कुल लेन देन $45.9 अरब यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ये दोनों डील करीब $80 अरब यानी 6,62,000 करोड़ रुपए के आसपास में हुई हैं। अब एयर इंडिया की इस महाडील की पटकथा कहां पर लिखी गई, इस पर बात करते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक दुनिया की यह सबसे बड़ी एविएशन डील को पूरा करने में 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। यह सौदा करने में ब्रिटेन के राजघराने का आधिकारिक निवास यानी बकिंघम पैलेस के पास स्थित मशहूर होटल से लेकर भारत में कई दौर की गुप्त वार्ताएं हुई। अंदरूनी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स से कहा, यह डील 1 साल से अधिक समय से चल रही थी, लेकिन गंभीर बातचीत पिछले साल गर्मियों में शुरू हुई और क्रिसमस के आसपास तक चली, लेकिन दिसंबर खत्म होते होते यह डील लॉक हो चुकी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील का केंद्र बिंदु लंदन का मशहूर होटल सेंट जेम्स कोर्ट था। यह होटल लंदन के वेस्ट एंड में बकिंघम पैलेस के पास स्थित है। यह एक लग्जरी विक्टोरिया स्टाइल होटल है। ताज ग्रुप के इसी होटल में टाटा समूह के अधिकारी और जहाज बनाने वाली कंपनियों के अधिकारी कई दिनों तक डेरा डाले रहे, लेकिन यह डील फाइनल हुई सेंट्रल लंदन के रेस्तरां क्विवलोन में डिनर के साथ। लंदन का यह होटल समुद्री भोजन परोसता है। इस होटल में गोवा से लेकर केरल तक का सी फूड और प्रसिद्ध व्यंजन परोसे जाते हैं। इस बारे में हमने प्रॉफिट मार्ट कंपनी के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर से भी बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बात ये हिस्टोरिकल डील इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा और बड़ा ऑर्डर एक इंडियन कंपनी ने हवाई जहाज खरीदने की बातें की है। और सबसे बड़ी बात ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि टाटास को एविएशन सेक्टर में कितना है। वो डेफिनेटली मार्केट आने वाले 5 से 10 साल के लिए इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। ये इस बात की पुष्टि है कि इन्होंने एक बल्क ऑर्डर एयरक्राफ्ट का दिया है। तो ये डेफिनेटली इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जितना ट्रैवल टूरिज्म होता है, जितना लोग हवाई जहाज से जाएंगे, उससे डेफिनेटली ग्लोबली भी जो इंडिया का इमेज है उससे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला है। मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली एक शुरुआत है। हालांकि देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है ये आने में कम से कम 1.5-2 साल तो लगेंगे, पर डेफिनेटली ये बात की पुष्टि हम कहेंगे कि इंडिया अभी
ग्लोबली एक ऐसा देश है जहाँ पे हर प्रकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडिया की तरफ बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्डर से इकोनॉमिक साइकिल दूसरे कंट्रीज की को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये दो बोइंग और एयरबस के जो विमान है वो दोनों कंट्रीज जैसे यूएस एज वेल एज यूके, इनको डेफिनेटली इकोनॉमिकली काफी फायदा होना चाहिए। तो नेट नेट अच्छी बात है। ये बात पुष्टाती है कि अभी सब नॉर्मल सी आ चुकी है और बिजनेस अभी वापस पटरी पे आया है। ये सौदा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि 4 देशों के प्रमुखों ने आपस में एक दूसरे को बधाई संदेश जारी किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक दूसरे को बधाई दी है। इतना ही नहीं, डील के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से फोन पर बातचीत भी हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की फोन पर बात हुई। दोनों ने इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बोइंग के अलावा बाकी अमेरिकी कंपनियों को भी भारत के बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर में बढ़ते मौकों का फायदा उठाने के लिए न्योता दिया। वहीं पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात करके खुशी हुई। भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए नई पहलों की समीक्षा को लेकर शानदार चर्चा हुई। हम ऐतिहासिक एयर इंडिया और बोइंग समझौते का स्वागत करते हैं जो दोनों देशों में नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। अपने एक बयान में जो बाइडेन के हवाले से कहा गया, मुझे एयर इंडिया और बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बोइंग और एयर इंडिया के बीच हुई डील में 200 से ज़्यादा अमेरिकी विमानों की खरीदारी होगी। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि इस डील की घोषणा अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी की ताकत को भी दर्शाती है। बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि इस समझौते की वजह से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे भारत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास जाहिर किया है। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस करार की बदौलत देश भर में रोजगार उत्पन्न होने में मदद मिलेगी और आर्थिक वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरबस डील को लेकर कहा, यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सक्सेस को दिखाता है। भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कई नए अवसर खुले हैं। इधर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इस डील पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, इस समझौते से ब्रिटेन को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि एयरबस के विमान के इंजन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है। रोल्स रॉयस विमान इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। माना जा रहा है इस डील से एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को टक्कर देगी। नैरो बॉडी प्लेन से एयर इंडिया 4 से 5 घंटे वाली छोटी दूरी की सर्विस दे सकेगी। इससे वो इंडिगो को कड़ी टक्कर दे पाएगी, जिसका वर्तमान में 50% से ज्यादा का डोमेस्टिक मार्केट है। वहीं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार करने में मदद करेगा। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई। टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए में इसे टेक ओवर कर लिया था। एविएशन मार्केट की बात करें तो भारत का एविएशन मार्केट दुनिया का तीसरा बड़ा बाजार है। अगले 10 सालों में इसके दोगुने होने की उम्मीद है। 17 साल में यह पहला मौका होगा जब एयर इंडिया विमान खरीद के ऑर्डर देने जा रही है। टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। इससे पहले साल 2005 में 111 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया गया था। इसमें 68 विमानों का ऑर्डर बोइंग को और 43 विमानों का ऑर्डर एयरबस को मिला था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो अभी तो फिलहाल जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो का ऑलमोस्ट 50% है। बाकी सारे जो एयरक्राफ्ट प्लेयर्स है उसका बैलेंस है, जैसे कि इंडिगो हो गया, गो एयर हो गया, एयर इंडिया हो गया। मुझे लग रहा है कि एयर इंडिया को वापस अपनी जो पास्ट ग्लोरी अगर अचीव करनी है तो कम से कम 2-3 साल तो जरूर लगेंगे, क्योंकि देखिए अभी टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है। टोटल मैनेजरल जो इनपुट्स होते हैं प्लस जो चेंजेस होते हैं उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन एक बात तो है कि हर इंडियन को गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी ऑर्डर ऐसी इंडियन कंपनी ने दी है। और यूएस प्रेसिडेंट ने पहली बार शायद हिस्ट्री में कहा है कि यूएस में करीबन 10 लाख नौकरियां इस ऑर्डर से उनके देश में मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से नंबर्स तो जरूर आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो जरूर टाटास का दिखता है कि ये बिजनेस में बहुत सीरियसली कमिटेड है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।